नाजरीन, आपका खैर मकदम है। बहुत व्यू में मैं हूँ वाहिद नसीम, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद पावा साहब। मैं उनसे सीधे बिना टाइम गवाए सवाल करता हूँ कि क्या आप जो इस वक्त खाड़ी के देशों को लेकर, खासतौर से इसराइल, फिलिस्तीन और गाजा की पट्टी, जो वेस्ट बैंक के ऊपर जिस तरह से 1 तारीख को लेकर शोर मचा हुआ है, इसको कह सकते हैं कि खाड़ी के देशों में और इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी चर्चाएं हैं। इसमें बहुत सारा शोर मचाया जा रहा है। काफी हदीसें सुना सुना कर ये कहा जा रहा है कि भाई ग्रेटर इजराइल बनेगा और अब ये वेस्ट बैंक को मिलाने जा रहा है। पावर साहब, क्या लग रहा है आपको? क्या क्या चल रहा है? ये पूरा खेल जो है क्या है? सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ऐसा जी। है सर, ये खेल तो बहुत दिनों से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, क्योंकि हम सुनते आए थे कि खाड़ी के बहुत से देश इजराइल के पर्दे के पीछे से सहायक हैं। हालांकि आज यूएई के जहाज उतरे भी हैं तेल अवीव में। लेकिन दूसरी तरफ एक नया समाचार ये मिला है कि चीन के और सऊदी अरब तथा यूएई के साथ समझौते हैं, एक कुवैत को छोड़कर, जिसमें जी। कुछ के साथ तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हम्म। दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के साथ भी समझौते हैं। तो ये दो नाव पर पैर रखकर चलने वाली बात, खासकर मुस्लिम ममालिक की, जिन्हें जिन्हें हम लोग कहते हैं या बाकी लोग भी कहते हैं मध्य एशिया की, अरब कंट्रीज की, ये बात कुछ समझ से पार है। जैसे एक तरफ तो ईरान और अमेरिका का दुश्मनी पूरे आप समझे पूरी मीडिया में और सारे में खूब शोर शराबे के साथ आती है, लेकिन अंदर से पता लगता है कि अमेरिका की कंपनियां ही ईरान में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता कि 1 जुलाई को जो होने वाला है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है या वाकई में कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि यूरोपियन नहीं, यूनियन एक तरफ मना देखिए कर रही है। देखिए, हाँ सही बात है, यूरोपीय यूनियन पे भी आते हैं। अगर हम इसको देखते हैं पावा साहब के, अगर हम ये माने कि क्या एग्रेशन होगा, इसराइल क्या जो है वो आगे बढ़ेगा, तो आगे तो बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आज भी मौजूदा हालात में गाजा पर मिसाइलों से हमला किया है। अभी सीरिया पर भी लगातार हमले जो हैं वो इसराइल की तरफ से जारी हैं। एक चीज जरूर है कि जैसा आप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने खास तौर से एक पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर वेस्ट बैंक को अपने अंदर इसराइल मिलाता है तो इसका यूरोपियन यूनियन बायकॉट करेगी। ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन ग्राउंड पर जो है कि आप ह्यूमन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मगर एक अफसोस की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम जरूर बात करेंगे कि इसका क्या होने जा रहा है, बट इम्पोर्टेंट पावर साहब बात यह है कि मुस्लिम जगत जो पिछले लगभग सैकड़ों सालों से जो एक अलग बयार चली है, उसके बाद इसराइल आया, इसराइल का को वहां पर जगह दी गई फिलिस्तीन में। फिर ये लोग जो है उसको आज की तारीख में वो अपने ही देश में एक शरणार्थी बन के रह गए हैं, जो हालात है फिलहाल के। अलबत्ता ईरान और दूसरी जो इस तरह की ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हमास जैसे जो वहां पर संगठन है उनको हथियार भी दिए जा रहे हैं, वो फाइट भी कर रहे हैं, अब मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मगर जो लोग उनको मानवता की ग्राउंड पर मदद करने की नौटंकी मैं कहूंगा करते रहे हैं, बाकायदा उनको जीने के लिए खाना पीना राशन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी वहां भेजा जाता रहा है। अलबत्ता उनको कभी भी जो है लड़ने के लिए या टकराने के लिए, अपने तहफुज के लिए कभी भी, जबकि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है, वेपन इंपोर्टर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार जो है नंबर 1 पे हथियार खरीदता है। मगर वो जो दुनिया का सबसे नंबर 1 पर हथियार खरीदने वाला देश है, वो भी मतलब एक अजीब सी बात है जो अभी आपके सामने खुल के आ रही है कि यूएई जो है वो पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। जो दवाई अभी कोरोना की बनाई जा रही है उसको भी लेकर, और अभी यूएई में लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि भाई हमें इजराइल के साथ बिजनेस करने में, कारोबार करने में कोई तकलीफ नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से भी लके लुके छुपे ढंग से चीजें आ रही हैं। द डील ऑफ सेंचुरी में जो है वो करके अमन की बात की जा रही है।
तो अमेरिका, इजराइल की तरफ से जो एग्रेशन है वो बढ़ रहा है, और मुस्लिम जगत के जो मुस्लिम सरपरस्त हैं वो खास तौर से सऊदी अरब को इसमें मना नहीं किया जा सकता। आपको मान के चलना चाहिए कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत सब एक ही हैं, और इसमें कतर थोड़ा सा छिटका है, हल्के ये भी उसी खेमे में रहा है। अब यहाँ ऐसी स्थितियां इस वक्त पैदा हैं कि जो तमाम दुनिया का इस्लामिक जगत है वो ये उम्मीद करता है, अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम ये उम्मीद करता है कि सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क जो है मौजूद हैं, ईरान मौजूद है, इसलिए फलस्तीनियों को कुछ नहीं होगा, बैतुल मुकद्दस जो है वो नहीं जाएगा, यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी। अलबत्ता इन्हीं देशों के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे इस तरह के, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, इस तरह के देशों में रहने वाले मुसलमान जो है वो बाकायदा एक हदीस निकाल के लाते हैं, वो कहते हैं जी इजराइल तो बनेगा, इजराइल तो बन कर रहेगा। ये मेंटली प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे यकीनी तौर पर उन मुस्लिम ताकतों की जो है वो साजिश है, मेंटली प्रिपरेशन कराना कि आप, ये तो हदीस है, ये तो होकर रहेगा। ये ऐसी घड़ी हुई कहानियां हैं जिससे इजराइल की सरपरस्ती को तस्लीम करवा दिया जाए, लोग मान लें, उनकी हिम्मत टूट जाए, क्योंकि वो जब हदीस के नाम पर कहा जाएगा तो लोग सरेंडर कर देंगे। वैसा ही किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम देशों ने ही मुस्लिम जनता के साथ काफी एक तवील मुद्दत से खेल खेलना शुरू किया है। इसमें पाकिस्तान के जो है मीडिया हाउस भी शामिल हैं, वहां के उलमा भी शामिल हैं, बाकी कहाँ कहाँ के हैं मैं नहीं जानता हूं, मगर इतना जरूर है कि ये आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के मदरसों में सऊदी अरब से डायरेक्ट फंडिंग होती है, जो वहां का मीडिया कह रहा है। पावा साहब ये भी नोट कर लीजिएगा कि अभी जब तुर्की और सऊदी अरब के बीच की बात हुई है, क्योंकि तुर्की एक तरह से कोशिश कर रहा है कि वो अब इजराइल के और फलस्तीन के बीच में आए और अपनी ताकत का मुजाहरा करे, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों को फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़े रहकर इजराइल के पास जाए या फिर तुर्की के साथ आकर जो है वो एक मोर्चा बनाने की कोशिश करें इजराइल के खिलाफ। क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर आप पाकिस्तान में जो उनका मीडिया कह रहा है, आप वो मौजूद है, अब यूट्यूब पर देख सकते हैं कि उनका मीडिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो जाता है, तुर्की के साथ खड़ा हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो वहां पर मौलाना और मदरसा में जो जहां से सऊदी अरब से ग्रांट आती है वो जीना हराम कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और वो साथ नहीं जाने देंगे, सऊदी के साथ ही लेके जाएंगे। दूसरी तरफ एक नव युवक तबका है जो मॉडरेट हैं, जो शायद पढ़े लिखे हैं, और वो इस जंजाल से बाहर हैं, क्योंकि वो हर बात को एक आलिम चश्मे से नहीं देखते हैं। वो कोशिश करेंगे कि वो तुर्की के साथ जाए, तो पाकिस्तानी जैसी हुकूमतों पर वो दबाव बनाएंगे कि आप सऊदी अरब को छोड़िए, तुर्की के साथ खड़े हो जाइए। तो ये कंट्रियां, यहाँ की जनताएं जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गई हैं। अलबत्ता ये एक अलग डेवलपमेंट है कि वो एक जो आज तुर्की को इजराइल को डिफीट करने की मानसिकता मुस्लिम जगत के नव युवकों में आ रही है, मगर पुरानी जितने भी हैं उनको बाकायदा एक हदीस सुना दी जाती है, हदीस का इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है और कह दिया जाता है ग्रेटर इजराइल जो बनेगा पूरी दुनिया पे इनकी हुकूमत होनी है, आप सरेंडर करिए, अपने घर में बैठिए। तो मैं समझता हूं कि इनकी ताबूत में कील ठोकने वाले इन्हीं के अपने लोग हैं, उससे ये न सावधान है, न बच रहे हैं, न बच पाएंगे। यहाँ मेरा एक सवाल थोड़ा सा और है आपकी बात सुनकर। एक तो यासिर अराफात के बाद जो हमास बैठ गई थी, आज उन्होंने दोबारा से शुरू किया है और कुछ बयानात दिए हैं। और दूसरा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम जगत में, खासकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं कि हमारे भारत का जो मुस्लिम जगत है, जहां तक मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे उसी साइकोलॉजी का या उसी डीएनए के हैं हम सब। बेशक शत्रु। बाबा साहब, मैं भारतीयों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीयों का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये किसी गिनती में आते ही नहीं है, क्योंकि ना तो इनके हाथ में कोई सत्ता है, ना कोई जो है किसी देश की ये डिसीजन को मुतासिर कर सके, इतनी ताकत है ये सरकार पर कोई दबाव बनाकर जो है कोई इंटरनेशनल नीति में परिवर्तन कर सके। ये पाकिस्तान से बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है, मगर
वो जीरो है, किसी काम की नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको 0/0 गिनता हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कोई असर नहीं डाल सकते, सिवाय इसके कि सऊदी अरब या ईरान के प्रति वो अपनी अपनी मौलानाओं की लॉबिंग के इस्तेमाल की चीज है। वो सिर्फ जो है बिरयानी हलवा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब वो दरी बिछाने और झंडे उठाने के लिए है। वो भीड़ है, वो उसका उसका कोई मायने नहीं है। हाँ, तो मेरा मेरा मेन सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि दो कैटेगरीज हो रही हैं, और ये हकीकत है कि वहां के मदरसों को सऊदी अरब से चंदा आता है, और वो तो मदरसे तो छोड़े, वहां की जो मेन मस्जिद है इस्लामाबाद की, मस्जिद फैसल, जी। उसके कालीन का खर्चा आज भी सऊदी अरब से आता है। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि समाज दो हिस्सों में बंट के, और आज नहीं तो कल, एक गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा? ऐसा कोई खतरा आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, गृह युद्ध जैसी, देखिए बात यह है कि गृह युद्ध की तरफ तो नहीं जाएगा, मगर फिरका कॉन्फ्लिक्ट में बट के। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जी। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट तो है, इनमें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, एक तबका है जो ईरान के साथ खड़ा है, जबकि 1973 तक ईरान बाकायदा इजराइल के साथ ही खड़ा हुआ था। उसके बाद वहां इस्लामिक क्रांति आती है, परिवर्तन होता है सत्ता में। आज भी कुछ लोगों का अलग तरह से मानना है, क्योंकि अपनी अपनी सत्ताओं को, वो एक बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ईरान के भी गहरे संबंध अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ रहे हैं। आज सऊदी अरब, यूएई और दूसरे ममालिक जगत के भी रहे हैं। और तुर्की के इसलिए हैं क्योंकि जब लॉजन ट्रीटी हुई थी, उस दौरान जो है इजराइल के वजूद को तस्लीम करने की साइन सिग्नेचर जो किए गए थे, तो डिप्लोमेटिक संबंध भी तुर्की के बनाए रखना मजबूरी थी। और इजराइल के वजूद पर ही सऊदी अरब का वजूद बना था, और इजराइल के वजूद पर ही तुर्की को आजाद छोड़ दिया गया था, जबकि यहां पर ये जंग ऑटोमन अंपायर हार चुका था। इसके 40 टुकड़े कर दिए गए थे, मगर इसको एक जो है फिर भी एक तुर्की देश को आजाद के तौर पर छोड़ दिया गया था। तो उसकी एक टेक्निकल मजबूरी थी जो 2023 में खत्म होने जा रही है। और तुर्की 2023 में के बाद की स्ट्रेटेजी को बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। उसी के तहत वो सीरियल भी चला रहे हैं, उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं सब चीजों में। तो वो उनकी एक रणनीति है जो आगे अगले 2-3 सालों में बड़ी तेजी से बदलेगी। अब वो किस जगह पर पहुंचेगी ये अभी कबल वक्त होगा, मगर यहां इतना जरूर है कि जो ग्रेटर इजराइल को आप बनाने की बात कर रहे हैं, उससे मैं ये कहता हूं कि इजरायली ताकतों की, सयूनी ताकतों की इतनी दिलचस्पी ग्रेटर इजराइल बनाने में नहीं है, जितनी कि मुस्लिम जगत, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या दूसरे मुस्लिम जगत हो, और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हो, ये लोग जो हैं हदीसें पढ़ पढ़ के पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का इनका बस चले तो ये कल जो है ग्रेटर इजराइल बनवा दे। ये इतनी हदीसें लेके आए हैं उठा उठा के, लोगों को बरगलाने का इनके मौलाना काम कर रहे हैं। जो मौलाना ऐसी बातें बता रहे हैं, वो इनका मॉरल डाउन कर रहे हैं। वो अलबत्ता मेरे भी खिलाफ उठेंगे, उठने दो, इसकी बात नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि आज यूरोपियन यूनियन, ईसाई देश ये फलस्तीन के फेवर में खड़े हो गए, इजराइल के फेवर में खड़े हो गए। और ये तमाम मुसलमानों के फेसबुक देखिए, इनकी पोस्ट देखिए, इनके मीडिया देखिए, पाकिस्तानियों को देखिए, ये बने हुए कि इजराइल बड़ी ताकतवर ताकत है, और वो जो है पूरी तरह से ग्रेटर इजराइल बनाने वाला है, और तुम मुंडी देके रेत में घुस जाओ और दफन हो जाओ। तो ये बातें जो है ये खुद ही बनवाना चाहते हैं, और ये सब जो है उनके कहीं ना कहीं कुछ लोग बहकाए में आ रहे हैं, कुछ लोग जो है बरगलाए गए हैं, कुछ लोग रिश्वत खा रहे हैं बहुत मोटी, उनका काम हल कर रहे हैं, लोगों का मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी लॉबिंग कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले से जब से हम कहते रहे थे कि देखिए, पहली बार जब मैंने कहा था कि कुछ आने वाले दिनों में सऊदी अरब उजागिर हो जाएगा, और इसमें इजराइल और सऊदी अरब की नाव एक हो जाएगी, वो आर्टिकल 5 साल पहले का आज भी लिखा हुआ रखा है। उससे मेरा बहुत विरोध किया जाता था, और लोग जो है ऐतराज भी करते थे। अब ये सब बातें ओपन हो गई हैं, अब उनके जहाज लैंड करने लगे हैं, द डील ऑफ सेंचुरी जैसी चीजें करने लगी है। मगर यहाँ एक बात सारी चीज क्लियर कर दूं, बहुत स्पष्ट, ये तमाम मुसलमान जो हैं इजराइल की अगर दलाली भी करने लगे, भक्ति भी करने लगे, तो भी मानवता अभी जिंदा है। और स्थिति ये हो रही है कि अगले एपिसोड में हम जरूर जो है इसकी बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन विरोध करती रही है, और मानवता ग्राउंड पर और तेज विरोध करेगी। अमेरिका, मार्केल ने अभी जो ऐलान किया है वो इस तरह का है कि इससे अमेरिका को छोड़कर नाटो को, मतलब अपनी यूरोप को
अपनी फौजों की जो है वो बुनियाद पर हमें लड़ना होगा, सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि इसको इसके तार भारत से भी आके जुड़ते हैं, साउथ चाइना सी से भी जुड़ते हैं। मौजूदा जो एग्रेशन चाइना के साथ चल रहा है इसमें भी गहरा असर पड़ेगा। इस पर आपके साथ जरूर बात करूंगा। मगर अभी जो हालात है वो ये है कि मुस्लिम जगत पूरी कोशिश करेगा कि इजराइल को एक वो फलस्तीनियों को सौंप दे और ये अमन से रहें, क्योंकि इनका मकसद इस्लाम या मुसलमान के किसी एजेंडे से नहीं है। जिस तरह दुनिया के देश व्यापार कर रहे हैं, मुस्लिम जगत के ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ व्यापार में अपना फायदा देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है आज की तारीख में कि आप जो है इजरायली कंपनियों का ग्रोथ और ये तमाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकी बड़ी एडवाइजरी, अब मुस्लिम जगत का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह औद्योगिक डेवलपमेंट में है, आगे बढ़ने में है, अर्थव्यवस्थाओं में है। जबकि अपनी ताकत या तकनीक या फिर जो एक जो जरूरत है इस्लामिक जगत की, जो इनकी अपनी मान्यताएं हैं, असल में जिसको हदीस और कुरान कहता है, वो सब छोड़कर इन्होंने हदीसों को इजराइल तक समेट दिया है। और मौलानाओं ने इनको जो है पूरी तरह से, देखिए मैं सभी मौलानाओं को नहीं कह रहा हूं, पर कुछ मौलाना जो है इसमें जरूर अपनी अपनी चेक कर लें वो हदीस जिन जिन लोगों को उन्होंने दिखाई है कि इजराइल तो ग्रेटर इजराइल बना के रहेगा और अभी बस इनका पूरी दुनिया पर राज होने वाला है, तो ये उनकी लॉबिंग कर रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ इंशाल्लाह होने वाला नहीं है, बेफिक्र रहें। पावा साहब आपको बता दें कि यहां अमेरिका और इजराइल दोनों ही बैकफुट पर इनको अब जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की लॉबी जो है वो इनके खिलाफ हो गई है। क्योंकि वो जो लोग हैं जो ताकतवर हैं, आप माफ करना, इनके पास पैसा बहुत है, जो इनके जो इजराइल के साथ खेल रहे हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, इवन मैं ईरान को भी कहूंगा, क्योंकि अगर ईरान चाहे, जो जो यमन में साथ दे रहा है, ठीक है, वो हमास का भी साथ दे रहा है, वो फिर बहरीन में भी साथ दे रहा है, और बाकी तमाम मुल्कों में भी बाकायदा अपने हथियार देकर जो है युद्ध में हेल्प कर रहा है। अगर ईरान तमाम लड़ाइयों को, तो फिर अगर इतना ही इजराइल दुश्मनी रखता है और इतना ही बैतुल मुकद्दस का हम नवा है, तो माफ करना, तुम अगर अमेरिका पर इराक के अंदर सीधे मिसाइल मारकर हमले कर सकते हो, तो एक हमला जब हमास के ऊपर जो है वो वेस्ट बैंक में या फिर गजा की पट्टी में जिस तरीके से हमले इजराइल की तरफ से की जाते हैं, अगर ईरान ये दावा करता है या ईरान के समर्थक ये दावा करते हैं कि ईरान बिल्कुल जो है वो आजाद चाहता है, तो ईरान में आज की तारीख में वो ताकत है कि इजराइल को 2 मिनट में 2 घंटे इजराइल इसको नहीं झेल पाएगा। आज परमाणु ताकत भी जो है वो बन चुका है ईरान, और आप जानते हैं पावा साहब के उसके पास मिसाइल और सब चीजें मौजूद है। मगर ये सब नौटंकी है, सब मिले हुए हैं, इनके हुक्मरान जो हैं मुसलमानों की मिल्लत को गुमराह कर रहे हैं, और ये सब बिजनेस कर रहे हैं इजराइल के साथ। इस कड़वे सच को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, हाँ या ना वाला। जैसे बार बार हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान का मीडिया एक नया नैरेटिव लेके आया है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें भारत एक हिस्सेदार होगा। एक तरफ भारत होगा, एक तरफ इजराइल होगा, बाकी सब उसके गुलाम होंगे। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते? या ये भी अव्वल तरीन, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो आपके पड़ोसी है ना पाकिस्तानी, जहां आप मतलब आपका गहरा इंटरेस्ट पाया जाता है, ये निहायत अव्वल तरीन जाहिल हैं, मूर्ख हैं। ये घुमा फिरा के भारत को इसमें ले आते हैं। मैंने कहा ना, भारत के लोग तो बेचारे ये गोलगप्पे हैं। भारत का मुसलमान जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में। ये फलस्तीनियों से भी बदतरीन इनकी हालत है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि उसने जो है डिविडेंड ने क्या बोला है, वो आप भी देख रहे हैं। दुनिया में इनकी चिंता हो रही कि इन गोलगप्पों को पता नहीं ये फूटेंगे का। अच्छा, वो अलग बात है कि ये भारत के मुसलमान अपने आप को, मुसलमान एक दूसरे को काटने के लिए, दबाने के लिए अपने आप को बड़ी ताकत समझते हैं, और बाकी इनको पता है कि ये रैयत में रहते हैं, ये किसी न नीति को मुतासिर कर सकते हैं, न किसी चीज को मुतासिर कर सकते, सिवाय आपस में लड़ने के। जैसे गल्फ में लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, बाकी जो अरब ममालिक जो है वो आपस में जिस तरीके से उनकी घुटमेल चल रही है, जनता अलग जा चाहती है, राजा अलग चाहते हैं। इनका तो ना कोई मतलब सरपरस्त है, ना इनका कोई लीडरशिप है, ना ही, हालांकि हमको ये बहुत पावा साहब कम देखते हैं, और भी कम देखेंगे। तो मत देखो, बिल्कुल ही मत देखना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमने अपनी बात कहनी है। हम तुमसे कोई ना पैसे कमा रहे हैं, ना तुमसे दौलत चाहते हैं, ना तुम दे सकते हो, ना तुम्हारी औकात है। तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, फेसबुक ये हो, फेसबुक पे लिखते रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। जी बाबा साहब बताइए क्या है। बस इसी में बहुत कुछ कह दिया। अव्वल तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन्होंने इल्म की तलवार
और कलम के तीर बेच के मुसल्ले खरीद लिए। ये इनके खिलाफ वही साजिश पर मैंने टोटल बात की है, मगर इतना पैगाम मैं दे दूं कि जरूर वो 1 तारीख को अपना जो कदम है बढ़ाएगा, ऐलान भी करेगा, क्योंकि पूरी तरह यूएई सऊदी अरब की सपोर्ट है। यूएई कंगाल होने जा रहा है। यूएई जो है, जो आप कह रहे थे चाइना के साथ ट्रीटी है, तो वो ट्रीटी तो इजराइल के साथ भी हो चुकी है। चीन की, चीन एक व्यापारिक देश है, वो अपने अलग तरह से प्ले करेगा। उसे किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो टोटल एक नास्तिक देश है और वो नीतियों पर आगे बढ़ता है, मगर चीन की बुनियाद धर्म पर है, जो धर्म के नाम पर दुनिया पे राज करते हैं। दरअसल चाहे वो इजराइल हो या फिर सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, ये 3 अलग पिलर हैं जो धर्म के नाम पर राज करते हैं। और ईसाई जगत आज की तारीख में मानवता के ग्राउंड पर काम कर रहा है, मगर यही तीनों दुनिया में फसाद बोए हुए हैं। इनमें से ईरान भी अलग तरह की फसाद बोता है, सऊदी अलग तरह की बोता है, इजराइल अलग तरह की बोता है। इस कड़वे सच को मानने में लोगों को तकलीफ होगी, मगर यही आखिरी सत्य है। तो इनकी अभी खुराफातें चलती रहेंगी, आगे हम जरूर अपडेट आपको करते रहेंगे अपने नजरिए से। आप मानो ना मानो, यह आपका काम है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं।